हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। देखिए, आज स्टार्ट किया जाएगा यूपी पॉलिटेक्निक का जो क्रैश कोर्स चल रहा था। किसका? क्रैश कोर्स। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है जिसका आपका 2022। ठीक है, 2022 का ये क्रैश कोर्स जो आपका डे नंबर 4 है। आज चौथा दिन है। इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और वो जो प्रकाश है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सारी चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, पढ़ते हैं पहले थ्योरी, उसके बाद मोस्ट 10 MCQ लगाएंगे। ठीक है, पहले क्या पूछा है, स्थिर वैद्युतिकी यानी विद्युत क्षेत्र व विभव, यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विभव में तुम्हें बताना। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, तो ये क्या पूछा है, आवेश किसे कहते हैं। आवेश वह राशि है जो कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने से प्राप्त होती है, उसे हम क्या होते हैं, आवेश कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। ठीक, ये दो तरह के होते हैं। अब यदि किसी वस्तु का आवेश की मात्रा प्लस माइनस यानी हो सकता है, यानी आपका ओपी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 1 2 4 5 8 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक, यानी की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की आवेश की बात की जाए तो 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम होता है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। देखो का दिया, मतलब कहने का मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, मतलब यदि प्लस प्लस रहेगा तो दूसरे को क्या करेंगे, इधर उधर भागाएंगे। अब प्लस और माइनस रहेगा, प्लस माइनस रहेगा तो दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, यही तुमसे बोला, प्रतिकर्षित करते तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आते हैं कूलॉम्ब लॉ। ठीक, कूलॉम्ब लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है। वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोम यानी विलोमापाती होता है। ठीक, कहने का मतलब क्या होता है, ये जो चार्ज है इसके ये समानुपाती होता है, मगर इसमें जो इनके बीच की दूरी है r है, उसके आपका विलोमानुपाती होता है। ठीक है, ये आपका एक यहाँ से यानी k एक स्थिरांक ला दिए, k का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर, यानी इसका वैल्यू कितना, 9 × 10 पे घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक, ये आपका के की वैल्यू है। ठीक, अब एक एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10 पे घाते -12 फैराडे पर मीटर होता है। ठीक, ये था आपका कूलॉम्ब लॉ। ठीक, कूलॉम्ब लॉ समझ में आया। ठीक, ये आप फार्मूला याद करिएगा और ये 3 पॉइंट आप इसमें याद करिएगा। ठीक, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या करता है, करने मतलब क्या होता है, ये एक क्षेत्र मान लेते हैं, ये खूंटा है, यानी यहाँ से बैल ऐसे बांधा हुआ तो इसका क्षेत्र है कि नहीं, इसके आगे यहाँ पर खड़ा तो ये नहीं मार सकता क्योंकि इसका पगहा है, इतना दूर से हो सकता। तो वही क्या पूछा, विद्युत आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश पर बल का अनुभव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये था आपका विद्युत के बारे में। ठीक, अब यहाँ से हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 3 प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। पहला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु की स्थिति के वेक्टर के फलन यानी हो सकता है। कहते हैं मतलब क्या होता है, विद्युत तीव्रता ई बिंदु की जो स्थिति है वेक्टर फलन हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं द्वारा, यानी विद्युत बल रेखाओं द्वारा आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, अब देखो विद्युत विभव वी बिंदु की स्थिति के सदिश व स्केलर फलन द्वारा होता है। ठीक, ये 3 पॉइंट दिया किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र के 3 प्रकार से भी यानी व्यक्त करने के नियम दिया। ठीक, अब देखो क्या भैया है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो भौतिक क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इनके गुण क्या है, दो विद्युत बल एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। मतलब क्या होता है, एक दो रेखा है तो एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। विद्युत बल रेखाओं में के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, अब चौथा यानी पॉइंट क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये था आपका टोटल विद्युत बल रेखाएं की कुछ प्रॉपर्टी। अब आने पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, विभव प्रवणता, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की दूरी है उसके बीच में जो विभव परिवर्तन हो रहा था उसे हम विभव प्रवणता बोलते हैं। ठीक, इसे हम E बराबर क्या होता है, -dV/r होता है, यानी n होता है। n आपका क्या हो सकता है, यानी एक वेक्टर, यहाँ पे n वेक्टर है। ठीक, और dV/dr की दिशा को व्यक्त करता है, जो कभी यानी सौदा घटते विभव के अनुदिश होता है। ठीक, अनुदिश होता है। अब यहाँ से क्या पूछा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं।
देखो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होते हैं। यह एक सदिश राशि है। ये आपका फार्मूला, यहाँ से आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया। अब Q यानी Q आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकता है, 1/E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन यानी बटे Q बटे r स्क्वायर होता है। तो ये आपका था विद्युत तीव्रता का फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ से हम देख देते हैं यानी विद्युत तीव्रता। उसके बाद हमारा जो आपका क्या पूछा है, हमसे दिया है अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन होता है। ठीक, क्या क्या हो सकता है ये आपका है, देखिए करिए, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योग के बराबर होती है। ठीक, इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम पर यानी न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक, अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है, यानी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ पर लंबवत गुजरने वाले फ्लक्स रेखाएं, यानी कोई पृष्ठ है उससे लंबवत गुजरने वाली रेखाएं विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। इसका मान E यानी ds के अनुदिश डॉट गुणनफल के बराबर होता है। देखिए करिए, ये आपका यहाँ से ये आपका फार्मूला है। ठीक है, यही फार्मूले पे वही कह रहा है, अनुदिश डॉट, ये डॉट के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, यही आपसे पूछा है। अब यहाँ से कैसे, यदि तुम्हें बहुत सारा जहाँ dx यानी क्या होता है, क्षेत्रफल वेक्टर है। ठीक, जिसका परिमाण ds है, इसकी दिशा क्षेत्र के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक, जिसे यन से व्यक्त करते हैं। आपका यहाँ से हो गया। अब दोनों पे यदि आप करेंगे कंपेयर तो आपका क्या आ जाएगा, d/ds cos थीटा हो जाएगा। ठीक, ये था आपका क्या, विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक, अब यहाँ से हम देख लेते हैं किसके बारे में, विद्युत फ्लक्स। यहाँ से जो आपका फार्मूला आएगा, ठीक, ये आपका पाई नॉट यानी पाई हो गया, पाई ये आपका समाकलन होगा, डी पाई बराबर क्या होता है, समाकलन डी यानी ई इंटू ई डॉट डी एस है। ठीक, अब इसे हम क्या कहते हैं, ई डी एस, ये आपका समाकलन कर सकते हैं। इसका मात्रा यदि देखा जाए, ये एक अदिश राशि है। इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो या वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट गुणे मीटर होता है। ठीक, ये था आपका विद्युत फ्लक्स यानी फ्लक्स के बारे में। अब ठीक, अब आते हैं विद्युत डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे को अल्प दूरी पर रखना यानी रख कर बनाया गया निकाय होता है। ठीक, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश व दोनों आवेशों के बीच की दूरी गुणनफल के यानी विद्युत गुणन के आघूर्ण कहलाता है। यानी P बराबर क्या होता है, Q × 2L होता है। ठीक, यानी L क्या हो सकता है, दो बीच की दूरी हो सकती है। ठीक, यहाँ टाउ दिया, टाउ PE sin थीटा एक है। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये फार्मूला है। ठीक, अब यदि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण को घुमाते हैं तो किया गया कार्य आपको बताना, इसके फार्मूले से आप किया गया कार्य कर सकते हैं। ठीक, अब यदि तुमसे विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे विद्युत स्थिति यानी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा V बराबर क्या होता है, -P cos थीटा। ये था आपका उसके बारे में। ठीक, विद्युत के बारे में। ठीक, अब यहाँ से विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रता व विभव में क्या कुछ अंतर है, यहाँ से देखो क्या दिया। द्विध्रुव कहने का मतलब ये आप टेबल याद करिएगा, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से किसी उसकी अच्छी स्थिति में r दूरी पर यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r यानी r³ होता है। ठीक, यदि विद्युत विभव की बात की जाए तो V की जगह आप क्या कर देंगे, इसे V की जगह E लिख दीजिएगा, सब आपका काम बन जाएगा। मगर विद्युत विभव यहाँ पर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, द्विध्रुव के मध्य बिंदु R से दूरी पर निरीक्षित स्थिति में द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर, यह आपका फार्मूला यहाँ से दिया गया है। ठीक है, ये था आपका टोटल ये चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या दिया है, उसके बाद हम देखते हैं विद्युत विभव का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। मतलब क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र ये है, विद्युत क्षेत्र में किसी विभव के एकांक धनावेश यानी एक धनावेश यहाँ से यहाँ तक जो लाने में किया गया कार्य, वही तो क्या होता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसे V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। ठीक, अब विद्युत आवेश Q से R दूरी पर स्थिति बिंदु पर
स्थिति बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R होता है। ठीक, यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी D बना दिया जाए तो विभवांतर के बीच संबंध बताना है। ठीक, तो E बराबर कितना V डिवाइडेड बाई D होता है। ठीक, अब दो यानी यहाँ से क्या पूछा, दो विद्युत आवेश के निकाय की स्थिति ऊर्जा U बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन K होता है Q1 Q2 बटे R होता है। ये आपका एक फार्मूला यहाँ से हो गया। ठीक, अब कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। ठीक, स्मरणीय धन्य हो जाएंगे, इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, स्मरणीय तथ्य कैसे बताएंगे। ठीक है, स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। अब क्या पूछा, किसी बंद गोली सतह के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, वह सतह पर विद्युत विभव का मान बराबर होता है। ठीक है किसी बंद गोली सतह के भीतर प्रत्येक बिंदु पर इस यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान शून्य होता है। ठीक, किसी साबुन के बुलबुले के चाहे धन आवेश दिया जाए या ऋण दिया जाए उसका आकार बढ़ता है। ठीक है विद्युत क्षेत्र एकांक आयतन में संचित ऊर्जा V बराबर क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 E2 यानी E स्क्वायर होता है। ठीक, किसी गोली चालक की ऊर्जा U बराबर Q स्क्वायर बटे क्या होता है 8 पाई एप्सिलॉन 0 R होता है। ठीक, ये था आपका टोटल। अब देखिए क्या विद्युत धारिता यानी विद्युत धारिता किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक, किसी चालक पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता उसका धारिता कहते हैं। कैपेसिटी, यहाँ से देखो धारिता मतलब वो कितना कैपेबल है कि कितना वो विद्युत आवेश ग्रहण कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं धारिता। मतलब कहते हैं तुम कितना रोटी खा सकते हो, कैपेसिटी है तुम्हारी। कहती तुम्हारी औकात का है, हमसे काले हुए। ठीक, तो वही औकात यानी किसी चालक की कितनी औकात है कि कितना वो आवेश ग्रहण कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे धारिता बोलेंगे। ठीक, धारिता किसे कहते हैं, धारिता जिसे कैपेसिटी, किसी चालक आवेश Q विद्युत धारा यानी विद्युत विभव V अनुपात के चालक की धारिता C बराबर क्या होता Q बटे V होता है। ठीक, ये था आपका धारिता का फार्मूला। इसका मात्रा क्या होता कूलाम पर वोल्ट या फैराडे लिख सकते हैं। अब यहाँ से कुछ चीज़ें दे रखा है। पहले देखो कहते किसी विलगित गोली चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 A होता है। C किसके प्रोपोर्शनल है, A के प्रोपोर्शनल है। A क्या है चालक की त्रिज्या ले सकते हैं। ठीक है यहाँ से कैपेसिटेंस यानी संधारित क्या होता है, संधारित एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को संग्रहित कर सकता है। ठीक, जैसे समांतर प्लेट की धारिता C बराबर क्या होती है, C बराबर एक यानी एक के होता है A एप्सिलॉन 0 बटे समांतर प्लेट मतलब कहते हैं एक प्लेट ये एक पे इनके बीच में जो धारिता है तो उसे हम क्या कहेंगे के A एप्सिलॉन 0 बटे D होता है। ठीक, अब दो संधारितों के बीच के परावैद्युतांक वाली T मोटाई की पत्ती रख दे, मतलब क्या होता है ये आपका दो प्लेट है, इनके बीच में T मोटाई की एक पत्ती रख देने पर क्या हो जाएगा C बराबर कितना हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A बटे D माइनस T प्लस T बटे K होता है। ठीक, ये था आपका टोटल विद्युत धारिता के लिए। ठीक, अब कुछ पॉइंट, यदि T1 T2 T3 मोटाई के K1 K2 K3 परावैद्युतांक वाली पट्टिकाओं के प्लेटों के बीच रखा जाए तो धारिता C बराबर क्या हो सकता है एप्सिलॉन 0 बटे A होता है, यानी T1 बटे K T2 बटे T2 प्लस T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3 होता है। ठीक, ये था आपका टोटल प्लेटों के बीच के बारे में। यदि हम यानी क्या होता है गोली चालक की धारिता यदि वायु में हो तो क्या लिखेंगे, वायु के लिए ये फार्मूला है। ठीक, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए बी बटे ए बी माइनस ए होता है। यदि माध्यम में कोई माध्यम में रखा जाए तो क्या करेंगे, माध्यम का यहाँ से वो जो के ही तुम्हारा क्या होता है माध्यम में यहाँ पर रख देंगे, वो फार्मूला लगा देंगे। ठीक, ये था आपका टोटल कैपेसिटी बेस संधारिता के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा, गोलीय कोश संधारिता की धारिता यानी कैपेसिटी ऑफ द यानी आप सरफेस सेल कैपेसिटर होता है। गोली कोश संधारिता की धारिता जब बाहरी गोले को पृथ्वी से संपर्कित करते हैं तो वायु में यदि करेंगे तो हमारा C बराबर कितना 4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर वाला फार्मूला यहाँ पर लिखा, माध्यम वाला वही फार्मूला। ठीक है, ठीक वही सेम टू सेम फार्मूला है। और क्या पूछा, यदि यानी भीतरी गोली के पृष्ठ पर यानी भीतरी गोली पृष्ठ से अभी बाहर पर संपर्क किए थे, अब यदि पृष्ठ के अंदर संपर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 B स्क्वायर बटे B माइनस ए होता है। ठीक, यदि माध्यम में किया जाता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के B स्क्वायर बटे B माइनस ए होता है। ये था आपका टोटल संधारिता के कुछ रूल हैं। ठीक है, संधारिता के कुछ रूल दिए गए हैं। अब यहाँ से हम उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, संयोजन यानी कितने तरह से आप संयोजन यानी कि जोड़ सकते हो, किसे तुम
जैसे कि जोड़ना है किसी यानी कॉम्बिनेशन को कैसे तुम जोड़ सकते हो, यानी देखो संधारित्र का संयोग यानी कैपेसिटेशन ऑफ, यहाँ से देखो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटी श्रेणी क्रम में, देखो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा है कि नहीं। ठीक, क्या पूछे, जब संधारित्र को सिरे एक सिरे से दूसरे सिरे में जोड़ा जाता है तो संधारित्र जैसे, इसका फार्मूला आप याद रखिएगा जी, ज़्यादा कुछ नहीं, फार्मूला सी बराबर क्या हो सकता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 1/c डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा तुम ऐड कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी देख, श्रेणी क्रम में सभी संधारित्र आवेश का मान संयोग के Q1 Q2 Q3 के बराबर क्या होता है, Q होता है। यहाँ से फार्मूला हो गया। यदि हम उसे विभवांतर की बात की जाए तो V बराबर क्या होता है, V1 V2 V3 डॉट डॉट डॉट, ये फार्मूला यहाँ से हो गया। यदि पैरेलल क्रम में जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, C बराबर यानी C1 प्लस C2 बटे यानी C1 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी आप कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से वही फार्मूला यहाँ से दे दिया, वही फार्मूला यहाँ से ये दे दिया। मतलब क्या होता है, यहाँ से जो आवेश जो होता है तो क्या Q1 Q2 प्लस यानी सबके योग के बराबर होता है। मगर यदि विभवांतर की बात की जाए तो हमारा क्या होता है, दोनों अलग, सब यानी पूरा क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये था आपका संयोग के बारे में। ठीक, अब क्या पूछा है, किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कैसे निकालेंगे। किसी संधारित्र को आवेश करने में किया गया कार्य संधारित्र की विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। V बराबर क्या होता है, यहाँ से आपका ये फना V बराबर 1/2 CV² या Q² बटे कितना होता है 2C या बराबर 1/2 QV होता है। ये था आपका संधारित्र की ऊर्जा का नियम। ठीक है, अब यहाँ से क्या दिया है, यहाँ से आवेशों की पुनरावृत्ति यानी आवेशों को कैसे हम क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब दोबारा कैसे दे सकते हैं। जब C1 व C2 धारिता वाले दो चालक जिन पर आवेश Q1 Q2 है वह विद्युत विभव V1 V2 है तो परस्पर संपर्क में रखा जाता है तो आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव चालक की ओर प्रभावित होता है। यह तब तक होता है जब तक दोनों चालक के बीच का विभवांतर बराबर न है। कहने का मतलब क्या होता है, चार्ज इधर रखेंगे और उतना चार्ज मान लेते हैं इधर रखें तो एक दूसरे से जब तक जाएंगे जब तक, तो अरे बाबू सिंपल से एक टंकी यहाँ लिए एक टंकी यहाँ लिए, इसमें फुल भर दिए इसमें थोड़ा सा भर, तो पानी बताओ क्या होता है, हाई से कम की तरफ मूव करेगा ना, जब तक ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर ना हो जाएंगे। यही तुमसे कहा है। V बराबर क्या होता है, C यानी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 होता है। ठीक, अब इसके लिए यहाँ से एक दूसरा फार्मूला दे दिया है, इसके लिए यहाँ यदि आवेशों के वितरण के द्वारा बाद दोनों चालकों का आवेश Q1 Q2 है तो Q1 बटे Q2 बटे C1 बटे C2 हो जाएगा। ठीक, आवेशों को पुनरावृत्ति में ऊर्जा का क्षय डेल्टा V बराबर डेल्टा U बराबर C1 C2 बटे 2C1 प्लस 2C2 होता है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होता है। ये था आपका टोटल इसके बारे में। ठीक, अब हम आते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक किसे कहते हैं, किसी माध्यम में भरे यानी किसी माध्यम से भरे संधारित्र की धारिता व वायु व निर्वात मतलब कहते उसमें एयर न हो वाले संधारित्र की धारिता के अनुपात के माध्यम के परावैद्युतांक कहते हैं। के बराबर क्या होता है, किसी माध्यम में जो संधारित्र रखा गया है, जो संधारित्र रखा गया उसमें जो यदि माध्यम में रखा गया है उसका डिवाइड करेंगे वायु से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका समांतर प्लेट संधारित्र के बुलेट की यानी आकर्षण बल क्या होता है, Q² बटे 2 एप्सिलॉन 0 AK होता है। ठीक, अब दूसरा क्या पूछा, Q0 आवेश C धारिता V विभवांतर N बिंदु परस्पर संयुक्त होकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की धारिता N 1/3 C होता है। ठीक, अब यहाँ से श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की कुल ऊर्जा V यानी U बराबर क्या होता है, V यानी क्या होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। अब यानी कि इनके बीच में कोई माध्यम रख दिया जाए तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर K का स्क्वायर E का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। ठीक, अब यहाँ से हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी कौन सा चालक है कौन सा अचालक है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, क्या पूछा, आवेश की प्रवाह की विद्युत धारा कहते हैं, यानी कोई आवेश जब यानी प्रवाह होता है तो उसे हम धारा कहते हैं। ठीक, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा की माप कहलाते हैं। I बराबर क्या होता है, Q/T होता है, यानी धारा किसे कहते हैं, कोई आवेश कितने समय में कितना बह जा रहा है उसे हम धारा कहते हैं। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इस एक अदिश राशि है। ये भी पूछ सकता है धारा कौन सी राशि है, इसका मात्रक बताना है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। धारा घनत्व तो क्या होता है, यानी करंट डेंसिटी, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल के यानी से लंबवत प्रभावित होने वाली धारा को J यानी कि विद्युत घनत्व कहते हैं। यानी J बराबर क्या होता है I, यानी मतलब कहने का मतलब क्या हो गया,
यदि किसी सतह के क्षेत्रफल में कितनी धारा बह रही है उसका अनुपात जो होता है उसका जे कहलाता है। ठीक, इसका यानी मात्रक क्या हो सकता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। आई का एम्पियर हो गया, एक एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। ये था आपका विद्युत घनत्व यानी धारा घनत्व के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा सा नहीं, अभी ओम लॉ पढ़ना है। फिर ओम लॉ पढ़ना यानी जो मेन है उसे हम आज पढ़ेंगे। ठीक, देखिए बाबू, ये आपका इम्पोर्टेंट पोर्शन ओम लॉ। ओम लॉ क्या कहते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था समान हो तो चालक के सिरे में लगा विभवांतर उसके धारा के अनुपाती होता है। तो यहाँ से ये आपका फार्मूला V बराबर आई आर, यदि नहीं पता है तो V बराबर आई आर आप लिख सकते हैं। इसका समूह यानी क्या इधर उधर किए हैं। ठीक है, यानी R एक नियतांक है जिसका यानी मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे कहते हैं, किसी पदार्थ में उसके परमाणुओं के यानी परमाणु से अलग मुक्त रूप से विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन पर नाभिक का यानी का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अनुगमन वेग क्या होता है। किसी चालक के सिरे के विभवांतर आरोपित होने पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जिस वेग से चलते हैं उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो इसका मात्रक यहाँ से यानी इसका मान लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, इसका फार्मूला यहाँ से दे रखा है। ठीक, यानी ये क्या होता है, यानी क्रांतिकाल होता है। व्यू डी बराबर क्या होता है, म्यू ये होता है, यल आपकी लंबाई हो गया, म्यू इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को बताता है। ठीक, यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध आपका फार्मूला क्या होता है, यहाँ से आर यानी क्या होता है, रो बराबर आर ए बटे यल होता है। ठीक, आर प्रतिरोध है, यल लंबाई है, ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक, ये था आपका टोटल इनके बारे में। ठीक है, अब प्रतिरोध के यहाँ से देखिए कि कुछ प्रतिरोध हैं, प्रतिरोध के अफेक्ट करने वाले कुछ कारक हैं। ठीक, प्रतिरोध को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, यानी धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ये एकदम करेक्ट है। ठीक, यानी का अर्धचालकों को ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ये भी सही है। ठीक, मिश्र धातु के ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध यानी विद्युत यानी क्या था, घटता है। ठीक है, अब यानी प्रतिरोध आपका जब आपका परंतु प्रतिरोध की वृद्धि धातु के अपेक्षाकृत कम होती है, अब कम होती रहती है। विद्युत अपघट्ट के ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है। ठीक है, अब यहाँ से विद्युत ऊर्जा क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। आवेश के प्रवाह के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है विद्युत क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ई बराबर क्या होता है, VIT होता है, V²/RT यानी का जूल होता है। ठीक, अब यहाँ से पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में व्यय होने वाले दर के विद्युत शक्ति कहते हैं। P बराबर VI होता है, इसका मान यहाँ से दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल आपका सेल वगैरह कैसे बनाते हैं उसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, देखिए क्या पूछा है हमारे, विद्युत सेल किसे कहते हैं। विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सेम एकदम करेक्ट है। ऐसी यानी विद्युत सेल जो हम बैटरी वगैरह में लगाते हैं वो क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, बस यही काम करता है। विद्युत वाहक बल कहते हैं एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रभावित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य सेल की विद्युत वाहक बल कराती है। ई बराबर क्या होता है, W/Q होता है। ये था आपका विद्युत वाहक के बारे में। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलाम या वोल्ट आप लिख सकते हैं। सेल की आंतरिक ऊर्जा कैसे पता करेंगे, ठीक, यानी उसके अंदर कितनी ऊर्जा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पता करने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या दिया, सेल की विद्युत अपघट्ट द्वारा सेल के भीतर धारा यानी धारा की मार्ग में डाली गई रुकावट उसका प्रतिरोध कहलाता है। मतलब क्या होता है, धारा बह रही उसके बीच में ऐसे आप खड़े हो गए हैं। ठीक है, जैसे दो लोग प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत आप मार रहे हैं उन्हें, तो आप प्रतिरोध उसका कहलाएंगे। ठीक है, यदि सेल के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो सेल की आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, ये था आपका सेल के बारे में। ठीक, सेल के इलेक्ट्रोड को क्षेत्रफल बढ़ाने पर सेल की आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। सेल के विद्युत अपघट्ट सांद्रता बढ़ाने पर सेल की आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक, ये था आपके सेल के बारे में। ठीक, अब यहाँ से हम कुछ सेल का आंतरिक ऊर्जा और कैसे निकालेंगे यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, संयोजन भी देखेंगे। ठीक है, एकदम सब गजब तरीके से हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, सेल की आंतरिक ऊर्जा R बराबर क्या होता है, E-V/I होता है। ठीक, ये था आपके सेल के बारे में। यानी R बराबर कैपिटल R E/V-1 होता है। कैपिटल E क्या होता है, सेल की विद्युत वाहक बल होता है। V